हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग एपी जीपी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, यानी आज हम होमवर्क के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं अगर ऐप और रिकॉर्डिंग में, तो मैं आपको बता दूं जितने भी क्लास वर्क के क्वेश्चंस है ये सिर्फ और सिर्फ ऐप पर चलेंगे, और जो होमवर्क के क्वेश्चंस है ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे चलेंगे। ठीक है, तो क्लास वर्क वाला बच्चा दोनों ही देखेगा और यूट्यूब वाला बच्चा कोई एक देखेगा। आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा। अगर होमवर्क कर लिया है तो आपको हमारे कोर्स का अच्छा से आइडिया हो गया होगा कि क्या था हमारा कोर्स। और अगर आपने अब तक इनरोल नहीं किया है तो आप कर लो, बहुत कम टाइम रह गया है, एक वीक का और टाइम है। 799 आई कैन गारंटी कि इससे अच्छा, ठीक है, प्राइस छोड़ो, एक तो इस प्राइस में भी आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, इससे अच्छा ना कंटेंट पूरे मार्केट में नहीं है। जो मेरा तरीका है ना मैथ्स का पढ़ाने का, सिखाने का, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैं चीजें आपके दिमाग में डाल देता हूं। ओके, तो एग्जाम ओरिएंटेड क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, 30 सेकंड में एग्जाम में नहीं सॉल्व किया जाता है, 1 मिनट में नहीं किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस 10 सेकंड लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस 1.5 मिनट लगता है। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा ना कि हर चैप्टर बराबर नहीं है, हर क्वेश्चन बराबर नहीं है, सबका टाइम अलग अलग है। मैथ्स को आपको ज्यादा देना है, रीजनिंग को कम देना है, इंग्लिश को ज्यादा देना है, जीके को उससे कम देना है, तो ये जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही चीज आपको मैं मैथ्स में सिखाऊंगा। तो टाइम कम है आपके पास, मतलब टाइम कम क्या है, फीस बढ़ जाएगी। टाइम तो बहुत है आपके पास, मार्च तक कभी भी ले सकते हो। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 101 एंड 999। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने चीटिंग कर दिया। कैसे चीटिंग? मैंने जो कल क्वेश्चंस करवाए थे वो आसान आसान थे और ये वाले क्वेश्चन टफ टफ थे। हुए नहीं, बहुत क्वेश्चंस नहीं होंगे। ईमानदारी से बताना 23 क्वेश्चंस में कितने सही थे आपके, कमेंट करो नीचे। ठीक है, कमेंट करो सबके सब कि कितने नंबर आए हैं। और अगर आप में से किसी ने होमवर्क नहीं किया वो भी लिखेगा। वो लिखोगे ना तब जाके थोड़ी सी शर्म आएगी कल कि पढ़ना था मुझे, मैं पढ़ा नहीं। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। आपको ना जितने भी इवन नंबर है 101 और 999 के बीच में उन सबका सम निकालना है। देखो 101 के बाद पहला इवन नंबर 102 है, फिर 104 है, और इस तरीके से चलते चलते 998 तक है। ये सारे इवन नंबर है जो 101 और 999 के बीच में लाई करते हैं। हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो सम के लिए देखो सिंपल सी बात है, आपको ए पता होना चाहिए, पता है, डी पता होना चाहिए, पता है, एन पता होना चाहिए, नहीं पता, एन नहीं पता है। तो एन निकालने के लिए देखो यहां लास्ट टर्म दे रखा है, तो ए एन आपके पास ऑलरेडी गिवन है और हमें पता है कि a प्लस एन माइनस 1d जो होता है ना वो ए एन का फॉर्मूला होता है। यानी कि 998 जो होगा वो 102 प्लस एन माइनस 1 2 के इक्वल होगा। सो एन माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, 896 अपॉन में 2। तो दो से करोगे 448। क्लियर है? n की वैल्यू आ जाएगी 449। अब देखो इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है कि आपको पता होना चाहिए था, ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि 998 तक 499 इवन होंगे, 499 ऑड होंगे। अब यहां पे स्टार्ट हो रहा है 102 से, यानी 100 तक तो नहीं है ना, आपको पता है कि 100 तक 50 है, तो सीधा 499 में से भी 50 घटा के आप निकाल सकते थे। ओके, तो हमारे पास n आ चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है मेनली अब आपने करना है Sn निकालना है। क्या निकालना है आपको? Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, n/2 a प्लस एल। जब आपको लास्ट टर्म पता है तो क्या दिक्कत है, सीधा पता है ना इस क्वेश्चन में। तो देखो n है हमारा 449 अपॉन में 2, a प्लस एल, a है हमारा 102 और l है हमारा 998। तो 102 प्लस 998, तो ये आ जाएगा 1100, यानी 449 इंटू में 550, ये करना है आपको। ओके, सिंपल 449 को 55 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आंसर।
क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लेना, आप कर लोगे ना इतना तो आपको पता ही है, पोल क्रॉस पोल लग जाएगा इसमें भी। बहुत बच्चे सोचेंगे कैसे लगाएंगे, देखो 449 को 55 से करना है, क्यों? 9 5 जा 45, ठीक है, मैंने जीरो नहीं लिया है। अब देखो जैसे ही 5 आ गया ना, यहां पे आपको पता है यूनिट डिजिट 5 है और एंड में 0 है, तो जिसके आगे 50 है वही आंसर होगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां से टाइम बचाओगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज विल अमाउंट टू 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, आपसे पूछा है कि 1 2 3 4 3 2 1 जो है वो ये जो टर्म है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस सो ऑन, और यहां पे देखो आपके पास a गिवन है 1, d भी गिवन है 2 और a n ना गिवन होकर यहां पे गिवन है sn कितना दे रखा है? sn दे रखा है 1 2 3 4 3 2 1, ये दे रखा है। और आपसे पूछा गया है कि भैया आप बस हमें इतना बता दो कि n की वैल्यू कितनी है। आप बताओगे? बिल्कुल बताना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो sn का फॉर्मूला क्या होता है? sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। देखो यहां पे लास्ट टर्म नहीं पता है तो आप फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। तो देखो sn है हमारा 1 2 3 4 3 2 1 इज इक्वल टू n/2 2a यानी 2 इंटू 1 2 प्लस n-1 d कितना है 2। अब जरा गौर से देखो, यहां पे बचेगा n/2, यहां बचेगा 2 प्लस 2n माइनस 2 से प्लस 2 कटा, यहां बचा सिर्फ 2n, 2 से 2 कटा। सो नाउ n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4 3 2 1। कोई ट्रिक नहीं है इतने बड़े के लिए, कोई ट्रिक नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे सॉल्व? नहीं कर पाओगे सॉल्व, तो ट्रिक्स लगेगा। देखो कौन सा ट्रिक्स? ट्रिक नहीं है, ये लॉजिक है। देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, 111 देखो एक 3 बार है ना, तो 1 2 3 2 1। देखो 1 1 2 बार था ना, तो 1 2 वापस चले गए। यही अगर 4 बार होता तो 1 2 3 4 टाइम्स जाते, फिर वापस चले जाते। यही दे रखा था ना, यानी कि ये किसका स्क्वायर है? ये है भैया स्क्वायर 111 का। आ गया ना आंसर? ये चीज ध्यान रखना आपको। अगर ये 5 टाइम्स होता तो हम 5 बार जाते, फिर वापस भी जाते। ये ट्रिक नहीं है, लॉजिक है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 60। देखो जो सम है ना फर्स्ट 15 टर्म का एपी का वो है 600, और जो डिफरेंस है ना वो है 5। तो बताओ ए कितना होगा? कितना आसान है। देखो S15 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 14d, d की वैल्यू आ जाएगी 5। S15 कितना था? 600 इज इक्वल टू 15/2 2a प्लस 70। क्लियर है? नाउ देखो 15 से कटाइए 40, 2 इधर जाएगा 80, 70 उधर जाएगा, 2a इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू 5। अब आप बच्चे ना यहां पे टोक देते हैं, यहां पे कई मैसेजेस आए हैं मेरे पास कि सर आप ना ये डायरेक्ट मत काटा करो। अब देखो इसमें ना हम टाइम वेस्ट करेंगे अगर मैं यहां करवाता हूं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करो, धीरे धीरे आपकी स्पीड आ जाएगी। आपको ये पता चल चुका अब इसको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना आपने आता है, आप बचपन से करते आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, what will be the common difference of an AP whose first term is 2। देखो A दे रखा है कितना 2, और S29 कितना दे रखा है 1276। S29 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? 29/2 2a यानी 2 इंटू 2 4 प्लस 29 माइनस 1 28d। ये सॉल्व करना है आपने। अगर ये सॉल्व करने में सक्षम हो तो आप कर लोगे। देखो कैसे आएगा, 1276 इज इक्वल टू 29/2। इन सब में 4 कॉमन आ रहा है तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस में 7d। क्लियर है? हमने 4 कॉमन ले लिया है। अब देखो 2 से कटा 2, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 6 12 38, 29 से काटोगे ना ये भी कट जाएगा, 58 58 22 बचेगा। 22 इज इक्वल टू 1 प्लस 7d।
7d इज इक्वल टू 21, d की वैल्यू आ जाएगी 3। क्या पूछा था आपसे? कॉमन डिफरेंस, जो कि है 3। आसान था, कर लोगे? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5वां, if the sum of three term of any arithmetic progression is 27 and the product is 504, then its first term will be। देखो क्या कह रहा है, sum of three term of any arithmetic progression, कोई भी AP है, कोई भी AP हो सकता है, उसके पहले तीन टर्म का दे रखा है 27 और तीनों का प्रोडक्ट है 504, तो बताओ कि उसका पहला टर्म क्या होगा। समझना, मैंने कल बताया था ना आपको कि आपको लेट करना है, कल वाले में लेट नहीं करना था, आज लेट करना है। ओके, सिखा के मैंने क्वेश्चंस दे दिया, मैं देखा कितना दिमाग लगा सकते हो। पहले तीन टर्म क्या मानोगे? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। क्लियर है? a माइनस डी, a प्लस डी। क्लियर है? सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, तीनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? 3a ना। देखो कैसे ऐड करोगे ना, माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 27 दे रखा है, a की वैल्यू आ जाएगी 9। आप बोलोगे सर पहला टर्म है 9। अरे नहीं गधे, गधा क्यों बोला मैंने? क्योंकि देखो पहला टर्म इसमें ये है, ये नहीं है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो ये a निकल गया 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 9 माइनस डी, डी को मैं x मान लेता हूं, a कितना था? 9, 9 प्लस x इज इक्वल टू, तीनों का प्रोडक्ट कितना है? 504। अभी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे तो, ये 9 से सीधा कट कर दो, 9 पचे 45, 9 6 के 54। क्लियर? अब देखो 9 माइनस एक्स, 9x प्लस एक्स, तो 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। x को उधर लेके चले जाओ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर माइनस 56। x की वैल्यू आ गई 5। कितनी आ गई x की वैल्यू? 5। तो क्या 5 है आंसर? नहीं, ये तो अच्छे लोग हैं इसीलिए 9 ऑप्शन नहीं दिया, वरना मेरे जैसे बनाने वाले होते तो 9 भी देता और तुम टिक भी करते। अब देखो x 5 आ गया, यानी a माइनस डी, ये d ही तो है ना, यानी 9 माइनस 5 4, 9 और 9 प्लस 5 14। ये है पहले तीन टर्म। वो तीन टर्म जिनकी इस क्वेश्चन में बात हो रही थी ना, वो ये है। आपसे पूछा गया है पहला टर्म, तो पहला टर्म है 4। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए भाई साहब क्या है क्वेश्चन में। बहन भी, ऐसा नहीं कि बहन मतलब कहीं और देखने लग गए, बोला सर ने हमें बोला है, बस मतलब हमें नहीं बोला है। इफ x प्लस 2, 3x एंड 4x प्लस 1 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन कोई भी तीन टर्म, अभी मैंने बताया था ना तीन टर्म, a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो ये जो होगा ना बीच वाले का डबल, यानी डबल ऑफ a जो होगा ना, वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। करके देख लो, 2a इज इक्वल टू 2a आ गया ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कभी भी कोई तीन टर्म अगर एपी में है तो बीच वाला जो टर्म है वो का डबल दोनों टर्म के सम के इक्वल होगा। यानी अगर ये x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 एपी में है तो बीच वाले का डबल 6x इक्वल होगा इन दोनों के सम के। इन दोनों का सम कितना है? 5x प्लस 3। तो अगर 6x जो है वो 5x प्लस 3 के इक्वल है तो बताओ x की वैल्यू कितनी है? 3। बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही टफ था, लेकिन मैंने जादू से इसको इजी बना दिया। ओके, बहुत प्यारे क्वेश्चन से, बहुत इजी है और हमसे सीख रहे हो तो सीख ही जाओगे। इफ 1x एंड -5 आर इन एपी, अब अगेन वही है, ये भी एपी में है और आपको बताना है वैल्यू। तो देखो बीच वाले का डबल, x का डबल 2x ना, किसके इक्वल होगा? इन दोनों के सम के, यानी 1 -5 प्लस -5 करोगे तो -5 ही हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू -4, x की वैल्यू -2। सीधा आ जाएगा आंसर, आसान है ये। ईमानदारी से बताना कितने बच्चों का 8वां क्वेश्चन हो गया? ईमानदारी से। नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि ये एपी है ही नहीं, ये है हार्मोनिक मीन। मैंने बताया था ना आपको, एचपी बोल दो इसको, ठीक है, एचपी। ऊपर सेम है, नीचे देखोगे 7, 11, 15, 19, 20, 27 ऐसे बढ़ता रहेगा। तो जब कभी भी आपको लगे कि डिनोमिनेटर में, जब कभी भी डिनोमिनेटर में हो तो ऐसे क्वेश्चंस का ना कभी भी वो आपसे सम नहीं पूछेगा, सम निकालना पॉसिबल ही नहीं है इसमें। आपसे वो हमेशा nth टर्म बोला जाएगा। तो nth टर्म में कैसे निकालोगे? सिंपल 1 अपॉन में a प्लस n माइनस 1 डी,
यहां हमने नीचे लिख दिया क्योंकि नीचे एपी फॉलो हो रहा था। तो इस क्वेश्चन में ही देखो, तो इस क्वेश्चन में क्या जाएगा, 1 अपॉन में ए कितना था 7 प्लस n माइनस 1, 15 टर्म निकालना है ना, यानी 14, और d कितना था 4। देख लो 1 अपॉन में 63, कितने प्यार से निकल गया, बस आपको ये नहीं पता था इसलिए। ओके, इसको हम HP बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आज तक आए नहीं है, बट अगर आ जाए तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, मैंने सोचा इसलिए बता दूं। कोई बहुत टफ नहीं था ये, इसलिए मैंने बता दिया। सिंपल ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है किसका, HP में nth टर्म का। HP का जो हेट्रोजेनियस प्रोग्रेशन होता है, मतलब AP का उल्टा, उसका nth टर्म का ये होता है, और इसमें Sn निकालना पॉसिबल नहीं है। अब एक बार ये ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 9वां, इसमें 20वां टर्म निकालना है, बट इसमें ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग के बिना नहीं होगा। देखो ये एपी तो नहीं है, एचपी भी नहीं दिख रहा होगा, क्यों 1 है 2 है, मैंने बोला था उसमें न्यूमरेटर सेम रहता है। अरे मैंने ये नहीं बोला न्यूमरेटर सेम रहता है, मैंने बोला बस नीचे एपी फॉर्म कर रहा है। आप बोलोगे 2 7 5 13 8 कौन सा एपी है, तो नहीं फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है। देखो 1 अपॉन में 2 है, अगला टर्म 1 अपॉन में 7/2 है, अगला टर्म 1 अपॉन में 5 है, अगला टर्म 1 अपॉन में 13/2 है, अगला टर्म 1/8 है, एंड सो ऑन है। अब देखो एपी फॉलो कर रहा है, 2 3.5 5 6.5 8, अगला 9.5 होगा। बन गया ना, बन गया ना एचपी, बन गया एचपी। अब 20वां टर्म निकालना है, तो 1 अपॉन में ए प्लस 20 माइनस 1 19, और डी कितना है, देखो डी है 7/2 माइनस 2 3/2, सिंपल। तो 1 अपॉन में 4 प्लस 57 अपॉन में 2, तो 2 अपॉन में 61 इसका आंसर है। नन ऑफ दीज इज राइट आंसर। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस में ना ऑप्शन दे देना चाहिए, बट बुक में ही नहीं था। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाना था। If the sum of the three term of any arithmetic progression is 12 and the sum of their cubes, देखो if the sum of the three terms of AP, तो हमने अभी किया था ना, ये देखो a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, इन तीनों का सम 3a कितना दे रखा है 12, तो a की वैल्यू तो 4 आ गई, यानी कि 4 माइनस एक्स, 4 और 4 प्लस एक्स। हम जिस 3 टर्म के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो 3 टर्म ये है, डिफरेंस क्या है x है, और ये कह रहा है सम ऑफ देयर क्यूब इज 408। अगर मैं इन तीनों के क्यूब को ऐड करूं ना, सम आ रहा है 408। तो बताओ इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो ऑब्वियसली बात है ग्रेटेस्ट तो ये है, बट इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे, देखो इन्होंने क्या रखा है, इसका क्यूब, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब को अगर मैं ऐड कर दूं ना, तो 408 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे भाई, क्या दिक्कत आ रही है। अब देखो a माइनस बी का क्यूब लगा दो, लगाना है तो लगाना तो पड़ेगा ही ना, ऑप्शन तो है ही नहीं। 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस एक्स की क्यूब। ध्यान रखना a माइनस बी का क्यूब जो होता है ना, लिख लेना, a माइनस बी का जो क्यूब होता है वो होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, सो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a यानी 4x, 3 इंटू में 4x और 4 माइनस एक्स, प्लस में 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब देखो जब यहां प्लस आ जाए ना, तो हर जगह प्लस ही आ जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो 64 प्लस में 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस x का क्यूब माइनस 12x 4 प्लस x इज इक्वल टू 408। नाउ अब देखो 64 64 64 3 बार 64 है, यहां से हम चाहे तो उसको कट भी कर सकते हैं। 64 64 64 यानी 192 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, 3 चौके 12 48x माइनस प्लस 12 एक्स स्क्वायर, यहां देखो माइनस 48x, यहां तो प्लस था ना, सॉरी, प्लस 48x प्लस में 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 408। ये मैंने अभी तक सिर्फ कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं किया। देखो ये बड़ा बेसिक लगाया है मैंने, ठीक है, बहुत बेसिक लगाया है, बाद में हम डायरेक्ट आंसर ला देंगे। देखो इससे ये कट जाएगा, 24x स्क्वायर इज इक्वल टू 192, उधर जाके माइनस कर देंगे तो 216 आ जाएगा। क्लियर है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 20 और x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई है 3, यानी कि 4 माइनस 3, पहला 1 है, फिर 4 है और फिर 7 है। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते थे,
अब देखो जैसे 408 है, हमारा 4 आ चुका था, तो अगर मैं इसमें से 64 घटा दूं, अगर मैं इसमें से 64 घटा दूं तो क्या आया था आंसर? 344 ना, 344 ना। और हमें पता है कि 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है और इसका 1 का क्यूब होता है। बाकी कोई सा भी बना के देखो, जैसे 7 और 1 का बनाया तो बन गया ना, 6 का 2 का नहीं बन रहा, ठीक है। 6 का क्यूब जैसे 216 होता है, तो फिर बच गया 128, वो किसी का क्यूब ही नहीं है। तो एग्जैक्ट बनना चाहिए तो आप सीधा भी कर सकते थे, 7 आ जाता आंसर, ठीक है। 4 1 4 7 सबसे बड़ा पूछा है तो बड़ा सबसे 7 है। अच्छा है क्वेश्चन आज का, होगा होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछ देगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। आप बोलोगे सर कल ये भी करवाया था लेकिन इसका आंसर नहीं बताया था, ऐसे क्वेश्चंस बने ही नहीं थे, आज आ गया ना ये क्वेश्चन। देखो इनफाइनाइट टर्म कभी भी आ जाए ना, तो आपने देखना होता है कि आर की वैल्यू कितनी है। अगर आर की वैल्यू 1 से कम है, आर की वैल्यू अगर -1 से ज्यादा है, ओके, और 1 से कम है, 1 से कम है, तो उस केस में Sn का फॉर्मूला होता है a अपॉन में 1 - r। ये किसका होता है? ये इनफाइनाइट सीरीज का होता है। ध्यान रखना किसका होता है? इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बहुत दूर तक जाए जा रहा है जाए जा रहा है जाए जा रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में a है हमारा 1, r है हमारा 1/2 अपॉन में 1 यानी 1/2। तो सिंपल क्या करना है आपको Sn के लिए? a अपॉन में 1 - r यानी 1/2। तो 1 अपॉन में 1/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा, आंसर आपका 2 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए आपको टफ लग सकता है। आसान क्वेश्चन की यही खासियत होती है कि वो टफ लगता है। देखो यहां पे भी सेम है, बट इसमें क्या फर्क है? बीच में माइनस हो रहा है। तो माइनस होने से क्या फर्क पड़ता है? a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। देखो यहां माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2। तो अब क्या वैल्यू आ जाएगी? सिंपल क्या पूछा? सम ना, Sn। तो a अपॉन में 1 -1/2, तो प्लस आ जाएगा यहां पे 1/2। तो 1 अपॉन में 3/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2/3 इज योर आंसर। आसान है, आसान है, बोलो, बहुत आसान है। सेम फिर से वही आ गया। देखो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, a कितना है? 1, r कितना है? -1 अपॉन में 20, Sn कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 1 -1/20, तो 20 अपॉन में 21। सी एक क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप देख रहे हो आप कितना फास्ट बनाओगे क्वेश्चन। आपको बस पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट सीरीज है और ये जीपी है, और जीपी का फॉर्मूला ये एपी में नहीं पूछेगा। कभी भी अगर इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस आ जाए समझ लेना ये जीपी का है। पानी पी लूं अगर अलाउ करो तो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है 14 क्वेश्चन, कि एक जीपी है जिसका पहला टर्म जो है ना वो दूसरे टर्म से 2 ज्यादा है। ध्यान रखना, जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म से 2 ज्यादा है, और इनफाइनाइट टर्म का जो सम है ना वो है 50। आपसे पूछा है बताओ कॉमन रेशियो क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन फिर से एक बार। एक एपी है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला टर्म A1, वो दूसरे टर्म से, अगर मैं दूसरे टर्म को x मान लूं तो पहला टर्म जो है वो x+2 है। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है और ये भी दे रखा है कि जो सम ऑफ फर्स्ट इंफिनिटी है ना, इनफाइनाइट टर्म, उसका सम है 50। इसका फॉर्मूला होता है a अपॉन में 1 - r। तो पहली चीज तो आपको यह पता चल गई, जैसे इनफाइनाइट सीरीज आया कि r की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा, और सारे ही वैल्यू ऐसे ही है। ठीक है, ये -1 से ज्यादा दिख रहा है तो ये नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, तो अब देखो कैसे करोगे इसको। सबसे पहले देखो a कितना है, आप बोलोगे x+2, a को a ही कहते हैं। a2 कितना है? x। a2 को कहते हैं ar। तो बताओ r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r a2 अपॉन में a1। a2 कितना है? x, और a1 कितना है? x+2। ये आई है r की वैल्यू। ध्यान रखना ये r की वैल्यू आई है, यानी x की जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें पुट कर देंगे तो आपका r निकल जाएगा। अब देखो इनफाइनाइट टर्म s इंफिनिटी कितना था?
50 का फॉर्मूला क्या होगा, ए हमारे अकॉर्डिंग कितना है, x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस आर कितना है हमारे अकॉर्डिंग, x अपॉन में x प्लस 2। टफ भी नहीं है, आसान भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है और कैलकुलेशन करना है बहुत सारा। 50 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, नीचे देखो एलसीएम ले लोगे, x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 2। क्लियर है, x प्लस 2 ऊपर चले जाएगा तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बचेगा। यहां देखो x से x कटा, 2 बचा, 50 इंटू में 2 100। क्लियर है, अब बताओ किसका स्क्वायर 100 होता है, 10 का। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब देखो अगर पहला टर्म पूछा जाए तो दूसरा टर्म है 8 और पहला टर्म है 10, और अगर r पूछा जाएगा तो 8 अपॉन में 10 विच इज इक्वल टू 4/5। आई होप क्लियर होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल कंसेप्ट। 15वां क्वेश्चन क्या है, एक जीपी है, उसका तीसरा टर्म जो है वो है 4, तो पहले 5 टर्म का प्रोडक्ट कितना आएगा। देखो हमें ना पहले 5 टर्म निकालने पड़ेंगे, वो 5 टर्म कौन कौन से है। सिंपल सी बात है, हमेशा ना बीच वाला टर्म, जैसे 5 टर्म बोला ना, 1 2 3 4 5, बीच वाले टर्म को ए माना करो जब भी ऑड आए तो। अब मैंने क्या किया, इसको मान दिया a बाय आर, ये हो गया ए आर, ये हो जाएगा a बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। अब क्या है ना, इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो r कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, कुल मिला के पहला टर्म, इन्होंने तीसरा टर्म दे रखा है क्या, 4। क्लियर है, हमें सिर्फ a पता है, हमें सिर्फ a पता है, ध्यान रखना, हमें सिर्फ a पता है। अब क्या पूछा है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म। अगर मैं पांचों को मल्टीप्लाई कर दूं तो खुद देखो, a अपॉन में आर स्क्वायर इंटू ए बाय आर इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, यही तो पूछा आपसे। देखो आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कट जाएगा, ये वाला आर ये वाला आर कट जाएगा, बचा क्या, a की पावर 5। a की वैल्यू कितनी है, 4, 4 की पावर 5 निकालना आता होगा आपको। 4 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 होता है 1024। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है। एक लड़का बोलता है सर बेसिक क्या होता है, जब मैं कहता हूं ना बेसिक से करो, बेसिक से करो, यही बेसिक्स है। जब आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्या कह रहा है, इफ 3x, y, z, 2, 4, 3 आर इन जीपी, ये चारों जो है ना ये जीपी में है, ध्यान रखना ये जीपी में है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब खुद देखो, ये 3 है, ये x है, ये y है, ये z है, और ये 2 4 3 है। बताओ ये a है, ये a r है, ये a r स्क्वायर है, ये r क्यूब है, ये r की पावर 4 है। एक बात बताओ, अगर a r की पावर 4 2 4 3 है और a की वैल्यू 3 है, तो r की पावर 4 निकालना कितना आसान है। r की पावर 4 इज इक्वल टू 81, और हमें पता है r की वैल्यू यहां से 3 आ जाएगी, क्योंकि 3 की पावर 4 3 होता है। तो अब बताओ, अगर ये 3 है, a 3 था, तो a r कितना हो जाएगा, 3 3 9, ये 27, ये 83, ये 243 तो था ही। अब इसको ऐड करना है आपको, बहुत मुश्किल काम देके जा रहा हूं मैं आपको। 117 आएगा, मैंने तो कर लिया दिमाग में। देख रहे हो कितना आसान है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म ऑफ अ जीपी इज 216। 3 टर्म कौन कौन से होंगे, a बाय आर, a और ए आर, इनका मल्टीप्लीकेशन दे रखा है 216। देखो आर से आर कटा, a की क्यूब इज इक्वल टू 216, a की वैल्यू 6 आ गई, यानी पहला टर्म तो आ चुका है, कितना है 6। क्लियर है। नाउ अब इन तीनों का सम जो है ना वो है 19, एंड द सम इज 19। इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, देखो a बाय आर प्लस में a प्लस में ए आर। तुम चाहो तो सीधा फॉर्मूला S3 का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, इज इक्वल टू कितना है 19। अब जरा गौर से देखो, सब में a कॉमन आ रहा है ना, तो 1 अपॉन में r प्लस में 1 प्लस में r इज इक्वल टू 19। सो a कॉमन ले लिया, a की वैल्यू तो 6 पुट कर दो सीधा 6, 1 प्लस में r स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन में r इज इक्वल टू 19। इस 6 को इधर ले आओगे तो 19/6 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 19r इज इक्वल टू 6r स्क्वायर प्लस में 6r प्लस में 6, इसको इधर ले आए, 6r स्क्वायर माइनस 19r
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? 19R इधर जाएगा तो -13R बचेगा, सॉरी। अब कैसे करोगे इसका फैक्टर? इसका फैक्टर हो रहा है -9R -4R प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो 3R कॉमन लिया, 2R -3 -2 कॉमन ले लिया, 2R -3। तो R की दो वैल्यू आ गई है, एक 2/3 और एक 3/2। इसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि R की वैल्यू यहां पे हमने देखो A 1 में R लिया, यानी कि R की वैल्यू 1 से कम है। R की वैल्यू 1 से कम है, इसलिए मैंने इसको घटा दिया। तो R की वैल्यू कितनी आ गई है? 2/3। तो बताओ अगर ये 6 है, पहला टर्म 6 था, सॉरी बीच वाला टर्म 6 था, बीच वाला टर्म कितना था? 6। दूसरा वाला टर्म 6 इंटू R यानी 2/3, और पहला वाला टर्म 6/2/3। तो ये था 9, ये 6 और ये 4। तो ये तीन टर्म थे, 9, 6 और 4। तो सबसे छोटा वाला टर्म पूछा आपसे, 4 इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, वो आप देख लेना, ठीक है। 18 देखो, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 15 का क्यूब। बताओ इसका सम कैसे निकालोगे? हमने कर किया था ऐसे क्वेश्चंस। n का क्यूब लगाना है 15 तक, लेकिन यहां पे पहले 5 नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूंगा? सिग्मा n का क्यूब 15 माइनस सिग्मा n का क्यूब, क्या वैल्यू पुट कर दोगे? 5। अगर मैं 15 में से 5 घटा दूंगा तो ये बचे हुए आ जाएंगे, ठीक है। जब मैं 15 लिखता हूं तो फर्स्ट 15, जब मैं 5 लिखता हूं तो फर्स्ट 5। ओके, सो n का क्यूब का फॉर्मूला था n स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर 225। n प्लस 1, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं जिसको नहीं पता। ये फॉर्मूला है। अब n की वैल्यू 15 पुट करोगे तो 225, और 16 का करोगे तो 256 अपॉन में 4, माइनस 5 पुट करोगे तो 5 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 4। आप चाहो तो डायरेक्ट कट कर सकते हो, वरना आप कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना सकते हो। कैसे? अगर मान लो मैं यहां पे 25/4 कॉमन ले लिया, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो यहां से 25 कॉमन लेने के बाद यहां सिर्फ 9 बचेगा। ओके, 9 इंटू में 256, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है बताओ? 6, 5, 11, 2, 13, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 भी कॉमन ले लिया मैंने यहां से। तो 4 6 के 24, 4 6 के 16, माइनस 25/4 को 9। क्लियर है? आई होप यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या किया, 25/4 इंटू 4 कॉमन ले लिया, तो यहां पे 9 बचा, और यहां पे ये, आप जिसको भी लग रहा होगा ये कॉम्प्लिकेटेड, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये आ जाएगा, 4 से 4 कटा, 25 इंटू में यहां 64, 9 कॉमन लेने के बाद 9 इंटू 63, ये बचेगा। अगेन यहां पे मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो 64 माइनस 1 63 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 25 इंटू में 9 कितना होता है? जैसे भी आपको ठीक लगे, पहले 63 को 9 से कर दिया, तो 6 नमा 540, 540 और 27, 540 और 27, 567 इंटू 25। क्लियर है? अब देखो 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं किया मैंने, सीधा 2 जीरो लगा के 4 से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दिया, तो दिख रहा है 14,175। ये डायरेक्ट आ रहा है। इस तरीके से करना इन क्वेश्चनों को। 9 देखो, 9th में तो पहले 20 का क्यूब का सम निकालना है, इसलिए तो और आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल। सिग्मा n का क्यूब, सम कितना होना चाहिए? 0 से 20। तो देखो 20 का क्यूब यानी कि 20 का स्क्वायर 400, 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 441 अपॉन में 4, 4 से कटा 100। देख रहे हो कितना आसान है, 44100। अरे इसको ठीक कर लेना, 20 तक ही था ना, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 होता है 4। इसको ठीक कर लेना, ठीक है। ऑप्शन 19 का आंसर ए आएगा। ओके, 441। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। देखो क्या दे रखा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 तक का 55 दे रखा है। बोलोगे सर ये तो मुझे भी पता है, हाँ इन्हें भी पता है, आपको भी पता है। आपको निकालना है सम ऑफ 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 60 तक, ठीक है। देखो गिवन क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 10 तक कितना, 55। निकालना क्या है आपको,
6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 60 तक। मैं हमेशा बोलता हूं कॉमन ले लिया करो, कॉमन लेने से ना कैलकुलेशन इजी हो जाता। तो अगर मैंने 6 सब में कॉमन ले लिया, यहां बचा 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4 और यहां तक कितना 10। और इसकी वैल्यू अगर गौर से देखोगे क्वेश्चन में दे रखा है कितना 55। तो 6 इंटू 55 330। बच्चे बोलते हैं टफ आ गया पेपर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। पहला जो ऑड नेचुरल नंबर है वो 1 है, दूसरा 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं पहले टर्म का सम तो बोलोगे 1, दूसरे टर्म का सम 3 प्लस 1 4, पहले 3 टर्म का सम 5 3 8 प्लस 1 9, पहले 4 टर्म का सम 9 प्लस 7 16, पहले 5 टर्म का सम 16 प्लस 9 25। क्लियर है। अगर आप गौर से देखोगे ना तो आप एक पैटर्न आपको दिखेगा। क्या है पैटर्न? पैटर्न है पहले का स्क्वायर 1 है, यानी 1 का स्क्वायर 1 है, पहले 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ये कब होगा? जब ऑड नेचुरल होगा। तो ध्यान रखना, सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर अपनी कंसेप्ट वाली रजिस्टर में लिख लेना। सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। जितने का बोला गया है, 20 का बोला है तो 20 का स्क्वायर लिख दिया, 30 का बोला तो 30 का स्क्वायर लिख दिया। ओके, ऐसे ही बनते हैं फॉर्मूले। इसी से तो वो वाला भी फॉर्मूला बना। देखो पहले का सम 1 है, अगर मान लो मैं यहां पे जैसे हमने ऑड कर लिया, सम ऑफ ऑड, अगर मान लो यहां पे सम ऑफ एन इवन नंबर हो तो, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, या फिर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर हो, सिर्फ नेचुरल नंबर है यहां पे, ऑड इवन नहीं। तो देखो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला तो हमने कर रखा है, क्या? एन एन प्लस 1 अपॉन में 2। अब देखो इवन का क्या है? 2 है, पहले वाले का पहला जो इवन नंबर है वो है 2। ओके, दूसरा है 4, फिर है 6, फिर है 8, फिर है 10, फिर है 12। अब देखो पहले वाले का सम S1 जो है वो है 2, S2 6, S3 12, S4 20, S5 32। यही था ना? 2 6 6 12 8 20 10 30 सॉरी 42। S5 हो जाएगा 30, S6 हो जाएगा 42। क्लियर है? तो इससे ना आपको एक पैटर्न दिखेगा। क्या? 1 का 1 इंटू 2, 2 का 2 इंटू 3, 3 का 3 इंटू 4, 4 का 4 इंटू 5, 5 का 5 इंटू 6। तो सम ऑफ एन इवन नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? सीधा n इंटू एन प्लस 1। जितने का बोला जाए उसमें एक ऐड करके जोड़ दो, और अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो नेचुरल नंबर निकल जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले अपने रजिस्टर में लिख लो, याद होने चाहिए कंसेप्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, अगर आप गौर से देखोगे, x की पावर है 1/2, 1/4, x की पावर 1/8 अप टू इंफिनिटी विल बी किसके इक्वल होगा? तो जरा गौर से देखो, इंफिनिटी यानी चलता जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? x की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 इंफिनिटी तक। बोलो लिख सकता हूं? क्यों नहीं यार, अभी हमने किया था ना सर्ट्स एंड इंडाइसेस में, x की पावर n इंटू एक्स की पावर m हो तो x की पावर m प्लस n हो जाता है, जब मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो हमने वही किया। अब ऊपर वाला देखो, 1/2 1/4 1/8 1/16 एंड टिल इंफिनिटी, ये क्या है? ये जीपी है। ये क्या है? ये जीपी है। और इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है एसएन का a अपॉन में 1 माइनस आर। यहां पे a है 1/2 और r भी आपका 1/2 ही है। करके देख लेना, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 1/4 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 ही आएगा। 1/8 को 1/4 से करोगे तो 1/2 ही आएगा। तो ये बच जाएगा आपका 1/2 अपॉन में 1/2 कट गया 1, यानी कि सम क्या आ जाएगा? 1। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं x की पावर 1, और x की पावर 1 जो होता है वो x ही होता है।
ऑप्शन नंबर सी। आसान था, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है। इफ ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन में, इफ ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन में ए की पावर एक्स माइनस वन प्लस में बी की पावर एक्स माइनस वन, ये जो है ना ये अर्थमेटिक मीन है ए और बी का। क्या है ये जो है ना ये बेसिकली माध्य है ए और बी का। और हमने कल ही पढ़ा था माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन में टू। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन का पढ़ा था हमने रूट ए बी। याद होगा ये दोनों आपको याद होगा। तो कुल मिला के ये जो है ना ये एक्चुअली में इक्वल है किसके, a प्लस बी बाई टू के। क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। सॉल्व करने का सही बताऊं तो कोई तरीका नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है आपने। क्या लगाना है, दिमाग बहुत है आपके अंदर। कैसे, देखो यहां पे देखो a की पावर x है, यहां b की पावर x है, बट यहां पावर तो 1 है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, a की पावर 1 माइनस 1 0, b की पावर 1 माइनस 1 0, और किसी की भी पावर 0 ना 1 होता है। तो a1 प्लस में b1 अपॉन में a0 1 प्लस 1 2 आ गया ना इक्वल। तो बताओ x की क्या वैल्यू पुट करनी है हमें, 1। x की क्या वैल्यू पुट करनी है हमें, 1। आई होप क्लियर होगा। आप लॉजिक से भी कर सकते हो, बट बहुत मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो समझो पेपर से बाहर हो गए। तो x की वैल्यू 1 आ गई है। इसके बाद तो कुछ नहीं है, नहीं है। ओके, थैंक यू है आप लोगों के लिए कि इतनी देर तक बने रहे मेरे साथ, मुझे झेलने के लिए बिल्कुल शुक्रिया आपका। जो भी लोग नए हैं जिन्होंने कोर्स में एनरोल नहीं किया है, आप कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है आप कब देख रहे हो। अगर आप मान लो वीडियो जिस दिन अपलोड हो रहा है उससे 3 से महीने 4 महीने 5 महीने बाद देख रहे हो और फिर मजा भी आ रहा है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो। ये रिकॉर्डेड ऐप पे पड़ा हुआ है, और जो रिकॉर्डेड है उसकी फीस भी बहुत कम कर दूंगा मैं आफ्टर 6 मंथ 8 मंथ, ताकि हर घर तक ये पहुंच जाए। ओके, बट ये रिकॉर्डेड की, क्योंकि एक बार हमने कर दिया है उसके बाद फिर अपडेटेड कंटेंट के अलग अलग वो बनते रहेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को जो करना है करो, आपकी मर्जी। जय हिंद।